प्रधानमंत्री आवास के नाम पर किस तरह से गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसे आज हम दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा के सिपाह हब्बू नगर ग्राम पंचायत में। आपको बता दें कि हमारे पीछे जो आधा अधूरा बना हुआ मकान दिखाई दे रहा है, यह है सुग्गी देवी पत्नी रमेश सरोज का। इन्हें आज से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था। आपको बता दें कि आवास की किस्तें तो आ गई, लेकिन इनकी छत आज तक नहीं पड़ पाई है। उसका कारण ये है, सिपाह हब्बू नगर के जो प्रधान है वर्तमान में, उनका कहना है कि यह जो मकान बना है या आवास बना है, यह बंजर जमीन पर है, जिसके कारण प्रधान जी इस आधे अधूरे मकान में छत नहीं डालने दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर यह ग्राम सभा की बंजर जमीन पर यह आवास बना है तो इसकी नींव प्रधान जी ने क्यों डालने दी, इतनी दीवार क्यों इन लोगों को उठाने दी। और सबसे बड़ा मजाक तो यह हुआ कि प्रधान जी ने आधे अधूरे बने मकान की फोटो खींचकर योगी जी को भेज दिया। प्रधानमंत्री आवास बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और योगी जी ने सुग्गी देवी के नाम पर एक लेटर भी जारी कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी सरकार की तरफ से जो लेटर में लिखा गया है उसे भी आप लोगों को पढ़कर सुनाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि इस योजना के माध्यम से बनाए गए अपने घर में आप सपरिवार सुविधाजनक माहौल में रह रहे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब के जीवन में बदलाव लाने की सोच प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साकार हो रही है। इस योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से जोड़कर उन्हें शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यह योजना न केवल हर गरीब के आवास के सपने को पूरा कर रही है, बल्कि उसके जीवन को आसान बना रही है। मुझे पूरा भरोसा कि आप इस योजना के फायदों के बारे में अपने जानने वालों को भी बताएंगे, जिससे वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 23 जुलाई 2022 को यह लेटर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है लाभार्थी के लिए। वहां पर रजिस्टर में ये दिखाया जा चुका है यहाँ के अधिकारियों द्वारा कि इनका आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। योगी जी और मोदी जी को बधाई दे रहे हैं इसके लिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया है। लेकिन कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, उसे भी आज आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और जो लाभार्थी हैं उनके मन की जो पीड़ा है उसे भी दिखाएंगे। अब आप लोगों को पहले इस घर की सच्चाई दिखाते हैं कि किस तरह से 1 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए चयनित लाभार्थी का घर, जिसकी दीवार तो खड़ी हो गई लेकिन आज तक इसमें छत नहीं पड़ पाया है। हम इनके दरवाजे पर जब आए हैं तो आज इनकी गरीबी की स्थिति यह है कि हमारे बैठने के लिए इनके पास एक कुर्सी तक नहीं है। एक टूटी हुई चारपाई हमें हमारे सामने लाकर इन्होंने बिछा दिया और हमें डर लगता है क्योंकि इसका जो पावा है वो टूटा है। अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास में प्रधान जी ने 20,000 रुपये लिया है, तब जाकर इनको प्रधानमंत्री आवास की किस्त मिली है। योगी और मोदी जी की सरकार में किस तरह से गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत के गरीब किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इसे आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और भ्रष्टाचार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बेनकाब करेंगे। अब आप देख सकते हैं
पिछले 1 साल से यह दीवार तो खड़ी है, लेकिन इस पर छत अभी तक नहीं पड़ पाई है। यहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ भी छत नहीं पड़ पाई है, और सिर्फ इसलिए नहीं पड़ पा रही है कि प्रधान जी यहाँ पर इस घर में छत डालने नहीं दे रहे हैं, पुलिस का सहारा ले रहे हैं। और प्रधान जी का कहना है कि यह बंजर जमीन है, अगर बंजर जमीन थी तो इस जगह पर लाभार्थी को नियुक्त क्यों भरने दिया गया। यदि पहले से ही यह बंजर थी तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रधान जी को 20,000 रुपए चाहिए थे, और लाभार्थी जब तक निकालता नहीं तब तक पैसे प्रधान जी को कैसे मिलते। तो प्रधान जी को जब पैसा मिल गया तो और पैसा लेने के लिए उन्होंने टांग अड़ा दिया, क्योंकि अगर प्रधान जी सही हैं तो यहाँ पर अगर ये जमीन बंजर है तो यहाँ पर नींव नहीं पड़नी चाहिए थी, उनको तुरंत रोक लगाना था। इनके पास जहाँ जमीन होती वहाँ पर वो प्रधानमंत्री आवास अपना बनवाती। और आप लोगों को बता दें, हिंदुस्तान में जितने भी गांव हैं 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी निजी जमीन पर घर बनाया होगा, नहीं तो 90% ऐसे लोग हैं बंजर जमीन पर ही उनका घर बना हुआ है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज किस तरह से कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी और प्रधान जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एक गरीब का शोषण कर रहे हैं। अब इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी पीड़ा क्या है। थोड़ा आप खड़ी हो जाए। क्या नाम है? सुग्गी देवी। ये बताइए आपको आवास कब मिला? पर साल मिली, साल भर हो गए जी। आज तक आप इसमें छत क्यों नहीं डलवा पाई? प्रधान नहीं डलवावे दे, नहीं कहती EBCB बोला के पलटुआ दे जी। हाँ, इसलिए नहीं पड़ रही। क्यों नहीं डालने दे रहे हैं? 20,000 रुपया तो लाई ली जब किस्त आई, अब फिर मांग रहे हैं कि 20,000 फिर दे तब छत पड़ी। अच्छा, 20,000 किस लिए? मकान बनने के लिए, कि दोगे तो मकान बनी, छत पड़ी। अच्छा हाँ, तो 20,000 जब दे देंगी तो जो प्रधान जी कह रहे हैं कि बंजर जमीन है, तो क्या वो जमीन आपकी हो कर देंगे? जब हमार बंजर जमीन ही तो प्रधान नाम करें हमरे जी। क्या नाम है प्रधान जी का? जग्गू गुप्ता जी। ये बताइए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आपको लेटर जारी किया गया है और इसमें जो है लिखा गया है कि आपका आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, जब आपकी छत नहीं पड़ी तो कैसे जो है इसकी फोटो खींच के प्रधान जी ने शासन को भेज दिया? हाँ, जब इसमें छत नहीं पड़ी तो मेरे बहू को खड़ी करवा के फोटो खींच के भेज दी कि छत पड़ चुकी, मकान बन गया। अच्छा। हाँ, तो कौशाम्बी के जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय, देख लीजिए कि आपके शासनकाल के दौरान वर्तमान प्रधान जी और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और BDO कराधाम किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं। सेम यही स्थिति सुग्गी देवी की सगी बहन है श्रीमती, आपके पति का क्या नाम है? रत्तू देवी। रत्तू। हाँ, रत्तू। अब इनके साथ भी यही हुआ है, आवास इन्हें भी मिला है साथ में सुग्गी देवी के साथ ही, और लेकिन इनको भी प्रधान जी ने रोका, लेकिन किसी तरह इन्होंने छत डलवा लिया। जल्दबाजी में स्थिति यह हो गई है कि छत जो है ठीक से नहीं ढल पाई है, क्योंकि जल्दबाजी के कारण सही सेटिंग नहीं हो पाई थी और जल्दबाजी में इस छत को डाला गया, जिसका नतीजा यह है कि यह जो है बीच में लटक चुकी है। इनका पैसा भी खर्च हो गया और छत भी सही नहीं पड़ी है। तो प्रधान जी की दबंगई और प्रधान जी के भ्रष्टाचार के कारण किस तरह से गरीबों का शोषण किया जा रहा है, यह सामने दिखाई दे रहा है। और कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में इनकी पीड़ा और इनकी तकलीफ नहीं जा रही है। अधिकारियों ने कलम चलाकर लिख दिया कि दोनों लोगों का आवास पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से खुशहाल हैं।
लेकिन स्थिति यह है कि जब से 1 साल पहले ये आवास बना जरूर है, लेकिन आज तक इस आवास में चूल्हा नहीं जल पाया है और ये देख सकते हैं कि छप्पर डालकर आज भी रहने को मजबूर हैं। यह योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विकास योजना है और गरीबों का किस तरह से इस योजना का भला किया जा रहा है यह आपके सामने है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना न भूलें।